हेलो दोस्तों, नमस्ते। माय न्यू स्टारो में आप सबका स्वागत करती हूँ। माय सोल फैमिली, माय व्यूवर्स, माय सब्सक्राइबर्स, गॉड ब्लेस यू। आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। डियर, आज का जो मैं वीडियो लेकर आई हूँ, आज रात की एनर्जी आपके पार्टनर की। तो आज रात उनका मूड कैसा है, उनके फीलिंग्स क्या है आपके लिए। तो आज से शुरू हो चुका है न्यू मंथ मार्च का, और आज फर्स्ट भी है, यानी कि अगस्त का पहला दिन, यानी कि 1 तारीख। तो आज 1 अगस्त को लेकर मैं आपके लिए साईं बाबा का संदेश भी देना चाहूँगी। ठीक है ना। बाबा आज न्यू बिगिनिंग, न्यू मंथ का, मार्च का महीना आपके लिए क्या गाइडेंस दे रहे हैं। ठीक है, तो मैं लास्ट में देखूंगी। फिलहाल मैं आपके पार्टनर की एनर्जी देखना चाहूँगी आज रात की। तो अपने पर्सन का ध्यान कर लेना है, बिल्कुल रिलैक्स रहना है। कलेक्टिव रीडिंग है, ऑल साइन के लिए है, मेल फीमेल, मैरिड अनमैरिड सबके लिए है। जिनके बारे में आप सोच रहे हैं उनके लिए गाइडेंस मिले उसे ज़रूर फॉलो करना है। ठीक है। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। ओम भागेश्वराय वीर वीराय हुम फट स्वाहा। 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 जय शनिदेव। ओम सन शनिचराय नमः। ओम सन शनिचराय नमः। ओम सन शनिचराय नमः। आज रात की एनर्जी एंजल्स प्लीज गाइड करें, ऑल आर की दिव्य ऊर्जा, दिव्य शक्ति गाइड करें। द हाई प्रिस्टेस, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, द टावर, 4 ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ कप्स, 2 ऑफ सोर्स। आज रात की एनर्जी अपडेट व्यूवर्स के पार्टनर्स के कलेक्टिव लेवल पर एंजल्स प्लीज गाइड करें। द टावर। बाबा रे बाबा, ये क्या बात है। बहुत अग्रेसिव एनर्जी में आपके पार्टनर भाई। भैया इनके मूड का क्या है। इनके मूड तो चेंज होते हैं, और सारी चीज़ भाई इनके मूड पर डिपेंड करता है। ठीक है ना। बहुत घमंड दिख रहा है भाई, अपनी रुतबा, अपनी पर्सनालिटी। फिर भी रस्सी जल जावे है लेकिन ऐठन ना जावे है, वो वाली बात हो गई है। ठीक है। बंदा या बंदी जो भी है, सो नहीं करता है भैया। इनकी पर्सनालिटी बेमिसाल है भाई। हम 1000 टूट रहे हैं, 1000 बिखर रहे हैं। काम हो, करियर हो, लॉस हो, या टावर हो, कुछ भी हो भैया, मेरा तो ईगो है। मैं अपने ईगो को कैसे कम करूं भैया। इनकी एनर्जी कहती मैं झुकाना चाहता हूँ, झुकाना जानता हूँ, झुकना नहीं, लेकिन ये झुक जाते हैं। समझ गए बात को। तो ये बातूनी इंसान है। ठीक है। इनके दिमाग में चलेंगे वही काम करेंगे, लेकिन समय सब कुछ सिखा देती है। समय बहुत बलवान है, याद रखिएगा। समय बहुत बलवान है, याद रखिएगा। यहाँ पे एरिस, लियो एंड सजिटेरियस, कैप्रिकॉर्न, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, टॉरस, वर्गो, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो। ठीक है। सारे साइन हैं एरिस, लियो एंड सजिटेरियस, कैप्रिकॉर्न, टॉरस, वर्गो, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो। मेष, सिंह और धनु, मीन, कर्क और वृश्चिक, मकर, वृषभ और कन्या, तुला, कुंभ और मिथुन राशि। तो पहला कार्ड है आपकी खामोशी का, दूसरा कार्ड है आपके सेल्फ लव, आप अपने लाइफ पे, अपने ऊपर फोकस करने का। भाई ये टावर जो गिर रहा है इनके ऊपर, क्या ही कह सकते हैं। मैं समझ सकती हूँ भाई, जिनके पार्टनर हैं भाई, आप अच्छे से समझ सकते हो इनके थॉट्स, इनकी एनर्जी। लेकिन बहुत सारे व्यूअर्स, आपकी खामोशी है यहाँ पे बहुत ज़्यादा। द हाई प्रिस्टेस। अब खामोशी क्यों है? खामोशी यहाँ पे आपका मेडिटेशन है, स्पिरिचुअल नॉलेज है, स्पिरिचुअल ग्रोथ है।
आपका इंट्यूशन गाइड कर रहा है। मेडिटेशन के साथ साथ आप कुछ बुक पढ़ रहे हो, टैरो पढ़ रहे हो, टैरो रीडिंग कर रहे हो, ठीक है। आप चीज़ें हिडन रखने लगे हो, आप साइकिक टैरो रीडर हो सकते हो, या आप वो चीज़ हीलिंग वाला काम सीख रहे हो, या आप मेडिटेशन कर रहे हो, अपने आप को रिजर्व रख रहे हो। मतलब आपको कोई पता नहीं कर सकता कि आप अपने ऊपर फोकस हो, लेकिन यहाँ पे आपकी खामोशी उनको परेशान कर रही है ना। आपने तो उनका सुकून छीन लिया है, या फिर आपने ब्लॉक किया है, या आपकी तरफ अटेंशन नहीं मिल रहा है, इनकी चाहत को आप समझ नहीं पा रहे हो। क्योंकि यहाँ पे मेरे बहुत सारे व्यूअर्स, आप खुद को मोटिवेट कर रहे हो और खुद को समझ रहे हो, सेल्फ केयर कर रहे हो, स्पिरिचुअल नॉलेज ले रहे हो, या अपने पैसे, अपने काम, अपनी ग्रोथ पर फोकस कर रहे हो। क्योंकि मेरे बहुत सारे व्यूअर्स ऐसे भी हैं कि अब आप कुछ खोना नहीं चाहते हो, ठीक है। अब आप कुछ खोना नहीं चाहते हो, आप आगे बढ़ना चाहते हो और आप खिलना चाहते हो। कुछ व्यूअर्स आप बहुत ज़्यादा इस होता है ना स्पिरिचुअल, यानी कि बहुत सारे व्यूअर्स ऐसे भी कि आप बहुत ज़्यादा, ये आपकी एनर्जी है। बहुत सारे व्यूअर्स ऐसे भी हैं कि आप ईश्वर के करीब जा रहे हो। अब आप बहुत सारे व्यूअर्स हैं जो आपने ईश्वर को, यूनिवर्स को, गॉड को सरेंडर किया है। ये कुछ व्यूअर्स आपकी वाइब्रेशन हो सकती है, और आपने खुद को ईश्वर को सरेंडर किया, या आपने सेल्फ केयर पे फोकस कर रहे हो कि सब कुछ सही हो जाए। क्योंकि सच पूछिए, आप काम कर रहे हो लेकिन आप अपने पर्सन को नहीं भुला रहे हो, या इस रिश्ते से दूर नहीं जा रहे हो, बस आप सही, सब कुछ सही हो जाए। आपका भाव ऐसा है कि सब कुछ सही हो, आपका इंटेंशन ऐसा कि सब कुछ सही हो जाए। क्योंकि अब आप चाहते हो, यहाँ आपकी एनर्जी करके अब आप चाहते हो कि वो आपके पीछे आए, आप उनके पीछे ना भागे, ऐसा आपका थॉट्स कह रहा है, ये आपका थॉट्स कह रहा है। और आपकी खामोशी इनके दिल और दिमाग पर असर कर रहा है, लेकिन आपको बहुत मिस कर रहे हैं भाई। मतलब होता है इंसान बौखलाने लगता है, तड़पने लगता है, व्याकुल हो जाता है कि भैया मेरा क्या होगा। मैं ऐसे कैसी, तो टावर वाली बात हो गई, तो झटके वाली बात हो गई। मैंने छोटी सी बात कही और इतना बड़ा तिल का तार कर दिया। आप दोनों के बीच में टावर आया और आपने अपने आप को अलग करने की कोशिश की। अलग मीन्स मूव ऑन नहीं किया। आप रिश्ते को बदलने के लिए, लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, आपका भाव यहाँ कह रहा है कि आप रिश्ते को, अपने आप को बदल रहे हो। क्योंकि डिवाइन कनेक्शन है, 4 ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है। और आप जान रहे हो, तो इस तरह से आप अपनी एनर्जी को बैलेंस कर रहे हो। लेकिन इस एनर्जी के अनुसार जो आपको यहाँ पे आपके सवालों का जवाब है, आपकी गाइडेंस है, वो कह रहा है यहाँ पे एक डिवाइनिंग टाइमिंग रोल करेगा। उस टाइम पे आप दोनों के रिश्ते बैलेंस होंगे, जो आप चाह रहे वो मिलेंगे। लेकिन इस एनर्जी में बार बार ये इंसान रहेगा, तो आप समझ सकते हो कि वो चीज़ थोड़ा डिले हो सकती है। क्योंकि आप हो या आपके पर्सन हो, हर इंसान के अंदर कर्मा पूरा करने का एनर्जी रहता है बाबू। कर्मा पूरा करना पड़ता है, और वो जब कर्मा पूरा होता है तो डिवाइनिंग टाइम आती है। तो यहाँ मेरे बहुत सारे व्यूअर्स, आप हो सकता है कि अब आप यूनिवर्स को सरेंडर कर दिए हो और ईश्वर के शरण में आपने अपने आप को रख दिया कि भैया मेरे ईश्वर, अब आप ही जो करना है करो, ठीक है। तो आपके पार्टनर को लग रहा है कि ऐसी क्या बात है, बहुत कंफ्यूज्ड हो रहे हैं यार कि कोई मेरी जगह किसी ने तो ले नहीं ली। वो भले कंफ्यूज है, लेकिन यार 2 ऑफ सोर्ड्स है। हो सकता है कि कुछ ऐसी एनर्जी कि आपके पार्टनर को पता है कि आपकी ज़िंदगी में भी कोई है। कुछ व्यूअर्स, आपकी ज़िंदगी में भी कोई है आपके पार्टनर के अलावा, उन्हें ऐसा लगता है। अगर है भी तो इनको ये कंफ्यूज हो जाए, मेरा क्या होगा भाई, मैं तो अग्रेसिव, मैं ये ब्लॉकेज मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊँ, मैं उसके लिए प्यार में पागल हूँ। तो मेरे बहुत सारे व्यूअर्स, आप उनको अपनी इम्पॉर्टेंट दिखाना चाहते हो, ठीक है, कि आप उनके लिए क्या मायने रखते हो।
हो सकता है कि आपके पार्टनर, देखिए फिर एनर्जी, भले आपके पार्टनर बहुत अच्छे पोजीशन पे हो सकते हैं, बट कहीं ना कहीं काम, करियर, पैसे, जॉब के लिए अभी भी सोच रहे हैं वो। या कुछ लोग बहुत रिच हो सकते हैं और कुछ लोग अभी भी स्टेबिलिटी के बारे में सोचे हैं, पैसे के बारे में सोचे हैं। कुछ लोग के पास बहुत अच्छा है लेकिन ईगो बेशुमार है। कुछ लोग के पास स्टेबिलिटी की ग्रोथ चाह रहे हैं और आपके बारे में सोच रहे हैं। ठीक है, तो देख पा रही कि मूव ऑन आप दोनों में से कोई नहीं कर पा रहे हो, लेकिन बीच की सिचुएशन है उसको समझना भी जरूरी है। तो यहाँ आपके पार्टनर की एनर्जी में दिखाई दे रहा है टावर, द डेवल, द मैजिशियन। फिलहाल आपके पार्टनर टावर क्यों आया है? ये टावर जो है आपने गिराया है, एक टावर आपने गिराया है, एक बड़ा झटका, एक टावर इनकी ज़िंदगी में आया है। ठीक है, दूसरा झटका, एक टावर ये है कि भाई हम दोनों के बीच में जो बार बार टावर आता है ना, ये चीज़ें ख़राब कर रही है, ये चीज़ मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊँगा। और देखिए टावर आने के बावजूद भी एनर्जी ट्रिगर हो रही है, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, गुस्सा, मेडिसिन, बाबा रे बाबा, लेकिन फिर भी वो मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपको। जीवन में बहुत सारे प्रॉब्लम्स ये देख रहे हैं, बहुत सारे रीजन्स हैं आप दोनों के बीच में मतलब आप दोनों को रीजन्स हो सकते हैं आप दोनों के बीच में दुनिया पैदा करने के लिए। रीजन्स बहुत हैं, नो डाउट कि रीजन्स नहीं हैं, लेकिन ये बेचैन है, ये फिजिकली आपको मिस कर रहे हैं और इनका दिमाग काम नहीं कर रहा है, गुस्सा भड़ भड़ कर आ रहा है। इसको कहेंगे अग्रेसिव तरफ और बेचैनी। और इस एनर्जी में जो भी इंसान रहता है 100% ही वो जहां भी होगा वो खुश नहीं होगा। हर किसी से ये फाइट कर रहा होगा या इनकी किसी से फाइट हो रही होगी। ठीक है, तो ये कोशिश करते हैं कि अपनी मन की सुने, अपने दिल की सुने। तो ये बंदा इतनी आसानी से थोड़ी बदल जाता है। ये तो इमोशंस इनका जो भी आपके पार्टनर है जो फ्लो करता है उस पर ये काम करता है। आपके पार्टनर को लग रहा है ना, आपके पार्टनर को लग रहा है कि लाइफ में ये चेंज लाने की कोशिश कर रहे हैं, रिश्ते में चेंज लाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कुछ आपका बदलाव भी उनको बहुत ज़्यादा तोड़ रहा है, गुस्सा दिला रहा है भाई। ठीक है, और उनको लग रहा है कि आपको इनसे ज़्यादा आप किसी और से कनेक्टेड हो, या इनसे ज़्यादा आपके लिए कोई दूसरा मायने रखता है, या इनसे ज़्यादा आपके लिए काम, करियर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखिए ये क्यों होता है, क्योंकि देखिए किंग ऑफ पेंटिकल्स है, 5 ऑफ सोर्ड्स है, और आप लोग हो सकता है आपका स्पिरिचुअल कनेक्शन, बट आप लोग का मुलाकात नहीं हो रहा है। एक तो इनका ईगो, इनकी पर्सनालिटी, इनकी पोजीशन, इनकी रुतबा किंग ऑफ पेंटिकल्स है भाई, तो अपने आप को किसी से कम नहीं समझते हैं। जब इनके दिमाग पर ईगो, घमंड चढ़ता है ना, तो फिर अपने आप को किसी से कम नहीं समझते हैं भैया। इनके आगे सब लोग टाइम फिश है। तो ये इनका ईगो, एटीट्यूड और अग्रेसिव एनर्जी कह रहा है, क्योंकि ये ट्रॉमा को भी दिखा रहा है कि इनके ट्रॉमा, इन्होंने काफ़ी ट्रॉमा फेस किया है इस पर्सन ने, और वो ट्रॉमा आज तक इनका पीछा नहीं छोड़ रहा, और इसलिए इनके साथ विश्वासघात भी होता है। इसलिए इनकी बात कोई नहीं सुनता है, सब इनको बातूनी कहते हैं। ठीक है, कोई इनको कभी कभी भाव नहीं देते हैं। ठीक है, बहुत कभी कभी लोग इनसे काम निकालना चाहेंगे, और कभी कभी इंसान से ना कभी झूठे तारीफ कर इनके मुंह पे चापलूसी कर निकल जाएंगे। ठीक है, तो ये पर्सन को चापलूसी करना, बटर लगाना, अगर लोग इनके मुंह पे बटर लगा रहा है तो इनके पीछे भागते हैं। यहाँ पे एनर्जी मुझे वही दिखाई दे रही है, लेकिन पीठ पीछे इनकी बुराइयाँ होती है, इनकी तारीफ नहीं होती है। इनकी बोल भले ही कभी कभी बातूनी बहुत अच्छे पूरे हनी लगाकर, बटर लगाकर बात करते हैं, लेकिन जब इनका तांडव सर पर होता है तो पीठ पीछे इनकी बुराई होती है। वही एनर्जी यहाँ पे दिख रही है कि कोई भी मक्खन मलाई और बटर लगा दे या हनी लगा दे, लेकिन सही मायने में इस बंदा को सपोर्ट करने वाला कोई नहीं है। देखिए किस तरह पागल बौखला रहे हैं। इनकी एनर्जी में ट्रस्ट इशू है। ठीक है, ये कोशिश करते हैं, डिसीजन नहीं लेते हैं। आप भाव नहीं दे रहे हो, उसका असर है। आप भाव नहीं दे रहे हो, उनको लग रहा है कि आपके पार्टनर से ज़्यादा आप ध्यान कहीं और दे रहे हो। ये आपके लिए इतना पैशनेट फील कर रहे हैं, आपको इतना प्यार करते हैं, इनकी नाराज़गी क्यों है आप पूछ नहीं रहे हो, या आपने ब्लॉक करके रखा है, ये मिस कर रहे हैं, इनकी चाहत है आपसे मिलने की, आप मौका नहीं दे रहे हो।
भैया आपकी तरफ ऑफर करना चाह रहे हैं, इमोशंस और रोमांस दोनों दिख रहा है, अट्रैक्शन दिख रहा है। इनको बटर, ये चाह रहे हैं आपको बटर, मतलब क्या मैं बोलूँ, मतलब टच करना, छूना, प्यार करना, आपके करीब आना। ठीक है, देखिए नाइट ऑफ कप्स, पेज ऑफ कप्स, द डबल की एनर्जी, 10 स्टार की एनर्जी। फैंटेसी रोमांस करना, समझ जाओ ना, फैंटेसी रोमांस करना ये चाहता है ये बंदा, ये बंदी आपके साथ। ठीक है, और फिर ये आप ही को मैनिपुलेट करेगा। इनके माइंड बॉडी सोल में बहुत ज़्यादा हिट कर रहा है वो एनर्जी कि मुझे तुम चाहिए, मुझे तुम चाहिए, नहीं तो देखो मैं क्या करता हूँ या क्या करती हूँ। तो भरे पड़े हैं इस वक्त गुस्सा, ईगो, एटीट्यूड और जिद से, चिड़चिड़ापन है, इरिटेट हो रहे हैं, है ना, क्योंकि इनकी चाहत नहीं पूरी हो रही है। और इनकी चाहत मैं आपको बार बार दिखा देना है, ये देख लो, ये देख लो, ठीक है, ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये देखो और ये देखो। और ये एनर्जी इनको ट्रिगर की जो इनकी नीड नहीं पूरी हो रही, उस पर से आपकी खामोशी, आपकी अपनी खुद की ग्रोथ, खुद की लाइफ, सेल्फ केयर, सेल्फ हीलिंग, खुद पर फोकस करना, और इनको कन्फ्यूज़न दे रहा है कि उनसे ज़्यादा आपको किसी और की ज़रूरत है, या काम, करियर, या आपका लाइफ, या फिर आपका कोई और, आप उन पर फोकस नहीं कर रहे हो। ठीक है, आपके लिए इतना पैशन फील करें, तुम्हें असर नहीं हो रहा है, ऐसा वो आपको कहना चाहते हैं। तो ये टावर जो है, कुछ तो टावर इनकी ज़िंदगी में जो आया है बहुत तरह की बातें हो रही जो इनकी ज़िंदगी में चल रही है, टय घटित हो रही हैं, लेकिन ये टावर कुछ आपकी वजह से यार, क्योंकि ये टावर बार बार झटका दे रहा है ना कि आप नहीं समझ पा रहे, या तो आपकी खामोशी, या आप कहीं और इंगेज हो, आप कहीं और बिजी हो, आप उनको नहीं देखना चाहते, आप उनसे नहीं मिलना चाहते। तो ये तरह की एनर्जी है। और कुछ अगर आप दोनों के बीच में हाल फिलहाल में अगर टावर आया है, तो ये टावर आने से ना आपके पार्टनर और बौखलायु हो सकता है, उन्होंने ब्लॉक किया या आपने उनको ब्लॉक किया, बट अब इनकी जो तरफ और बेचैनी है वो देखिए भाई। इस आज देखिए बातचीत हो तो थोड़ा इनसे बचना, ये जितना प्यार करेंगे उतना आपको मैनिपुलेट भी कर सकते हैं, मतलब कुछ सुना सकते हैं, कुछ बोल सकते हैं, लेकिन बिंदास आपके साथ प्यार और रोमांस करना चाहते हैं, मैनिफेस्ट बहुत कर रहे हैं। ठीक है, सबसे बड़ी बात, इस पर्सन को लग रहा है ना कि मेरा काम नहीं बन पा रहा है। ठीक है, और आप दूसरे काम में इन्वॉल्व हो। अब दूसरे काम से क्या इनके दिमाग में चल रहा है, कहीं और इंगेज हो, या आपका काम हो, करियर हो, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पे आपकी नॉलेज बढ़ी, आप अपने काम, करियर पे फोकस करो, अपने लाइफ पे फोकस कर रहे हो। इनके दिमाग में तो निगेटिविटी आएंगी, जैसी देखो, जैसी जो सोच होती है उसको ऐसा ही मिलता है। ठीक है, तो ये पर्सन की एनर्जी है कि चेंज लाना चाह रहे हैं, बट आप दूसरे काम में व्यस्त हैं, जहाँ इनको लग रहा कि आप दूसरा मौका देना ही नहीं चाहते। आपने कई बार मौका दिया, दूसरा क्या, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां, 12वां, 13वां, 14वां, 15वां, सब दिया आपने, लेकिन फिर आप देख लीजिए। ठीक है, तो इस पर्सन के अंदर बहुत ज़्यादा अग्रेसिव एनर्जी, गुस्सा है, इरिटेट है, जिद है, चिड़चिड़ापन है, और उसके बाद प्यार है। शायद ये अगर आपसे प्यार कर लें उसके बाद इनकी हीलिंग हो जाएगी, 10 स्टार। लेकिन प्यार, रोमांस बहुत ज़्यादा आपके साथ करना चाह रहे हैं, लेकिन आज की एनर्जी कह रहा है कि तुम कहाँ बिजी रहती हो, मुझसे ज़्यादा कौन तुम्हारे लाइफ में इतना मतलब ज़रूरत से ज़्यादा, मतलब होता है ना, ज़रूरत से ज़्यादा इतना तुम कहाँ बिजी रहते हो कि हमसे भी ज़्यादा कोई तुम्हारे लिए मायने रख रहा है, और वहाँ तुम बिजी रह रहे हो। भाई हर के इंसान में काम, करियर, अपना ग्रोथ ज़रूरी होता है। ठीक है, तो आप जो कर रहे हो सही कर रहे हो, एकदम बिंदास जा रहे हो आप लोग। ठीक है, द हाई प्रीस्टेस एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, वेरी गुड। तो किंग ऑफ पेंटिकल्स और क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, ये बताइए कि जब ये बंदा आपको कह रहा है तो ये कहाँ कम है, ये कहाँ कम है? ये इनके हाथ में भी तो पेंटिकल्स है और आपके हाथ में भी पेंटिकल्स है, तो कोई क्वीन है, कोई किंग है, कोई किसी से कम नहीं है। क्यों? यहाँ भी देखिए क्वीन ऑफ किंग, यहाँ देखिए कोई किसी से कम नहीं है, जहाँ तुम हो वहाँ हम हैं, और हम दोनों एक जैसे हैं, इक्वल, बराबर। अब दिमाग में कन्फ्यूज़न है भाई, वो अपनी कन्फ्यूज़न को उनको खुद ही दूर रखने कीजिए। जिस तरह आप अपने ऊपर फोकस करो करते रहिए, है ना। रोमांस, फैंटेसी, छूना, चूमना, गले लगाना, वो वाली बात यहाँ मुझे दिख रही है। और बार बार इनको झटका लग रहा है इस तरह, है ना, कि लग रहा है अब तो मैं तुम्हें निचोड़ दूँ, क्योंकि पानी की तरफ यहाँ पे बहुत ज़्यादा,
और एक तो आपकी खामोशी, बाप रे बाप क्या बात है भैया। रोमांस और प्यार बहुत ज़्यादा है। ये एनर्जी तब खत्म होगी जब ये आपके करीब आएंगे, रोमांस प्यार और रियूनियन होगी तब ये, और ये चाह रहे हैं आपके करीब आना कि कैसे भी करके आपको अपने तरफ बांध लें, आपको अपने तरफ बांध लें। इस तरह की एनर्जी मुझे दिख रही है, आपको अपना बनाना चाहते हैं कि आप कहीं और इंगेज ना हुए। ये झुकाना भी चाहते हैं बाबू, सच पूछोगे ना, ये झुकाना भी चाहते हैं, ये आंकड़ू है, ठीक है। मतलब इनके मूड के अनुसार सब कुछ हो, ठीक है, इनके मूड पे ऊपर डिपेंड करता है। ऐसा थोड़ी है हर इंसान का मूड होता है, आपका भी होता है। नहीं जो आप करो करो, ऐसा नहीं है, अपने ऊपर फोकस करो। प्यार जरूरी है लेकिन प्यार दोनों तरफ होना चाहिए। द वर्ल्ड एंड जस्टिस। एक तो एक किसी के साथ परेशान है, ठीक है, एक तो काम करियर को लेकर परेशान है। फादर या फादर फिगर, देखिए यहाँ पे फादर या फादर फिगर, फादर फिगर या कोई फीमेल है जो ये भी हैं बीच में, ठीक है, या मदर फिगर कोई फीमेल है जो आपके पार्टनर, इनसे शायद इनके भी नहीं बन रही है, ठीक है। और हो सकता है इस फीमेल के साथ और इस मेल के साथ आपके पार्टनर के साथ टावर आया है, यानी फाइटिंग, झगड़े, बात नहीं करना, बातचीत नहीं करना, और किसी के लिए थर्ड पार्टी है। तो थर्ड पार्टी और ये जो भी हैं उनके बीच में टावर आया है। हर हाल में ये पर्सन चाह रहे हैं कि वो आपके साथ टाइम स्पेंड करें। चलो भैया माफ़ी मांग लेता हूँ, लेकिन मेरे कन्फ्यूज़न को दूर कर दो। तुम कहाँ बिजी रहते हो और तुम्हारे दिल में क्या चल रहा है, ये आपसे पूछना चाह रहे हैं। इनके मन में बहुत सारी एनर्जी जो उथल पुथल, ठीक है। कहीं आप दोनों के बीच में कोई तीसरा तो नहीं आ गया, वो भी डर है, क्योंकि आप कहीं फ्लर्ट तो नहीं कर रहे हो, आप किसी से बात तो नहीं कर रहे हो, आप किसी के साथ एंजॉय तो नहीं कर रहे हो सकता है कि बहुत जल्द मुलाकात हो, या किसी की, देखिए 3 नंबर है तो तीसरा महीना स्टार्ट हो गया है। हो सकता है आने वाले 3 तारीख को भी किसी की बर्थडे हो सकता है किसी प्रकार से आपके पार्टनर कनेक्ट करना चाहें, आपसे जुड़ना चाहें, ठीक है, ताकि वो आपके साथ सेलिब्रेट करें। लेकिन अगर आप सेलिब्रेट कर रहे हो तो भाई इनका दिल तोड़ रहे हैं। इनको जानना है कि किसके साथ कर रहे हो, बताओ क्यों खामोश हो। मतलब आपकी खामोशी का असर इनके दिल और दिमाग पर। कुछ वर्ष आपके पार्टनर ट्रैवल भी करते हुए नज़र आ रहे हैं, ठीक है। आपके पार्टनर आपकी तरफ ट्रैवल करते आ रहे हैं, आपके तरफ आ सकते हैं, या ये ट्रैवल करते हुए नज़र आ रहे हैं, टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, और ये भी ट्रैवल ही की एनर्जी है, ठीक है, ट्रैवल कर रहे हैं। चलिए अब छोड़िए, मैसेज मैं नहीं लूँगी। ये माफ़ी मांगना चाह रहे हैं, मन में उथल पुथल है, ठीक है ना। अब आप सब के लिए बाबा का संदेश ले लेती हूँ। आज पहली तारीख है, आज पहली तारीख है। एंजल्स प्लीज गाइड करे, साईं बाबा मैसेज करते हैं। धारणाएं ना बनाइए, धारणाओं तथा अनुमानों से अपना मन को मुक्त कीजिए। देखिए उन पर डाउट तक मत कीजिए, वो करने दीजिए, आप अपने ऊपर फोकस कीजिए। उनका मन ऐसा ही होते रहता है। बाबा कह रहे हैं परमात्मा एक है, परमात्मा तक पहुंचने के लिए कई अलग अलग रास्ते हैं। हम सब परस्पर जुड़े हुए हैं, हमारा आत्मिक परस्पर संबंध है। आत्मिक, देखिए यहाँ पे आत्मा का जो संपर्क होता है वो परमेश्वर से होता है, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे दिखा परमात्मा एक ही है, बस उनके तक पहुँचने के लिए अलग अलग रास्ते हैं, ठीक है। लेकिन सब लोग एक ही एनर्जी से जुड़े होते हैं, घबराइए नहीं। सब लोग आत्मा से ही जुड़े रहते हैं और आत्मा में परमात्मा से संबंध बना होता है। इसीलिए आप प्रेयर प्रार्थना करिए, आप जो भी रिलीजन के हो, ठीक है, कहीं ना कहीं आप अपने गॉड को प्रेयर प्रार्थना कीजिए और उनसे दुआ कीजिए, मैनिफेस्ट कीजिए। बाबा कहना चाहते हैं बदलाव जीवन में, देखिए बदलाव लाना बहुत ज़रूरी है। और जो कुछ भी हो रहा है, ठीक है ना, जो कुछ भी हो रहा है, ये जीवन परिवर्तनशील है और समय बदलता है, समय बदलाव करना पड़ता है। और ये परिवर्तन तो अटल है, जो भी होगा आने वाला समय अच्छा होगा, क्योंकि आज दुख है तो कल सुख है, और आज सुख है तो कल दुख है। ये परिवर्तन होता रहता है, और परिवर्तन दुनिया, संसार, समय, इंसान सब में परिवर्तन होता है, और ये अटल है बाबू, ठीक है।
ठीक है, बाबा आपको संदेश दे रहे हैं। लेकिन अगर आपके किसी तरह का मतलब आपने कसमें और वचन, कैसे आपने कोई मन्नत मांगी हो, वो मन्नत आपने पूरा ना किया हो, किसी से लिया हो और उसको आप नहीं दिए, जैसे मन्नतें हो गई, ठीक है, वो चीज़ आप पूरा नहीं कर पा रहे हो, तो किसी का आपने उधार लिया, उधार पूरा नहीं किया, ठीक है, तो वो कसमें वचन होते हैं। मन्नत मांगा, वो मन्नत मांगकर आपको वो चीज़ पूरी हो गई, लेकिन वो चीज़ आपने पूरा नहीं किया, तो उस चीज़ को आपको देखिए, आपके या आपके परिवार के लिए दिए हुए वचन कीमत पर पूरा करें। मतलब वो चीज़ आपको पूरा करना है, जो मन्नत है उसे उतारना होता है। जिसका उधार लिए हो उसको उधार पूरा कर कीजिए, नहीं तो कर्ज ऋण बनकर को वो पीछा नहीं छोड़ती है, घर में परिवार में लॉस लेकर आती है, ठीक है। तो अपने मन्नत को ज़रूर पूरा करें, ठीक है। तो बाबा ने आपको बहुत अच्छे से समझा दिया है, सब कुछ अटल है लेकिन सब कुछ बदलाव आएगा। जो भी रिलीजन की आप पूजा पाठ प्रार्थना करें, आपके पार्टनर आपसे मिलना चाह रहे हैं, बट उनके मन में आपकी खामोशी ट्रिगर करिए, लेकिन वो हार कर, जितना इनको गुस्सा, ईगो, इरिटेट हो रहे हैं ना, वो हार कर ये पर्सन आपकी तरफ माफ़ी मांगेंगे और आपके तरफ ये आएंगे, क्योंकि इनकी दिली इच्छा है कि वो आपके साथ टाइम स्पेंड करें। ये दर्द है, ये पेन है जो उनको उभर रहा है, बट उनको पता है कि आप प्यार नहीं दोगे तो वो बर्बाद भी हो जाएंगे, ठीक है। तो ये माफ़ी मांगकर रिश्ते को एक नई शुरुआत करना चाहिए, क्योंकि इनको प्यार करना है आपसे, प्यार, रोमांस, ठीक है, वो वाली वाइब्रेशन है, ठीक है ना। तो ये है बाबू आज रात की एनर्जी आपके पार्टनर की। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।